हाँ, तो इन मादर चौधों को ड्राइव चेंज करने के बाद भी उनको फेस मॉर्फ और एआई ये सब चीज़ें करना पड़ा। क्यों? समझा? और उसके ऊपर उन्होंने फॉर्जरी भी करना पड़ा। जब मुझे मालूम पड़ा ना कि उन्होंने फॉर्जरी किया है एक पेपर्स का, तो मैंने उनके साथ एक ट्रिक खेला। मैंने बोला रैप्चर 2009 का है, ऐसा फैला दिया। मतलब घर पे ही बात करता था, दे वर लिसनिंग टू मी ऑल द टाइम। तो उन मादर चौधों ने 2009 के रजिस्ट्रेशन पेपर बना दिए रहेंगे। 2009 के 2-3 साल का पकड़ना मुश्किल है, पर 10-12 साल का पकड़ना बहुत आसान है फॉर्जरी। दस 12 साल पुराने पेपर्स पे अगर नया इंक डालो तुरंत पकड़ा जाता है। और वो उन्होंने सबको बता भी दिया रहेगा। 2009 उनका स्टैम्प्ड पेपर्स है SWA का। तो क्योंकि जब भी मैंने मैगजीन में पब्लिश किया था तो उनको फॉर्जरी करना बहुत ज़रूरी था, जो मैंने एक्सपोज किया। तो उनको झूठे सही सिक्के चाहिए, क्या बोलते, झूठे स्टैम्प्स। तो उन्होंने परिस्थिति के यानी फादर सेक्रीफाइस के झूठे स्टैम्प पेपर्स बनाए रह गए। पर रैप्चर के लिए व्हेन आई केम टू नो दैट स्ट्रीट कंटेंट का वो पेपर्स ये फॉर्जरी मारा है, तो मैंने बोला इनको और फॉर्जरी करने दो, पर जरा बड़े टाइम का, लंबा टाइम का, जो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो उन्हें 2009 की फॉर्जरी भी मार दी। वो पकड़ना एकदम आसान है, रैप्चर। सो बोला ना, मेरे को सिर्फ क्राइम समझ में आया तो मैं उनको खुद लटका, वो लोग खुद अपने एविडेंसेस खुद देख के रह जाते। मेरे को सिर्फ बटन दबाने की देरी है। तो और पब्लिक को समझना ये बहुत ज़रूरी है कि ये वेस्ट में, पूरे इंडिया में हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा, लेकिन वेस्ट में नहीं होगा, चेंबूर वेस्ट में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सारे मिले हुए, वो पूरा स्कैम रैकेट है। इधर गरीब लड़के मर जाएंगे, उधर कुछ नहीं होएगा। वो उनका धंधा है, वो उनका बिजनेस है। पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट के थ्रू वो ये सब करवा रहे हैं। कौन है पॉलिटिकल पार्टी? कौन है उधर पॉलिटिशियन चेंबूर वेस्ट में? चंद्रकांत धांडोरे, जिसने जगह पे हाथ मारा, बराबर, महिलाओं का खेल खेल के। तो दुनिया लड़कर मर जाएगी। मैं फिर से बताता हूँ, 2020 में जब मैंने वो फ्रूट वाले के छोकरे को मारा था, तब सिराज घर पे आया था कि मत रहे इधर लफड़ा होने वाला है ये। और वो जाट जिंग उनको एक दिन पहले मैं 10 जन में जाके मारा है, और शाम को मिला भी है। और उसको पूछा भी, तू पिएगा क्या? मैं बहुत पिएला था। पीने वाला है तू? तो बोलता नहीं भाई मैं नहीं पिएगा। और दूसरे दिन सिराज आता है मेरे माँ बाप के साथ। माँ बाप को इन्फॉर्म, मेरे माँ बाप को मेरे दोस्तों ने, एक दोस्त थे उन्होंने इन्फॉर्म किया। वही वो क्या, दोस्त तो दूर रहते, पर क्या बोलते, वो सिचुएशन कर दिया जैसे अभी रिसेंटली किया था कि इसको चेंबूर मत आने देना, उसको ढूंढ रहे हैं, उसको मारने वाले। मैं गया, घर से बाहर निकले नहीं। गरीब माँ बाप को ऐसा करते हैं, और माँ बाप के बोलने पे मुझे जैसा बोले वैसा करना पड़ता है। समझे?
तो 2020 में भी ये किया था। सिराज का भी बहुत बड़ा हाथ है उसमें। किसको? फ्रूट वाले के छोकरे को बचाने के लिए, क्योंकि सिराज को मालूम है मैं हर हफ्ते में पिएगा, और मतलब क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में एक चीज़ घूमते रहता है। ऐसे कुछ सिचुएशन रहता है ना, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ घूमते रहता है मेरे दिमाग में। 2014 का मैटर बहुत सालों तक घूमा मेरे दिमाग में। फादर जो नहीं निकाला मेरे दिमाग से अभी तक। वो स्वभाव मेरा गया नहीं किसी पे भरोसा करने का। अगर किसी ने बाजी भी मार ली है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भरोसा करते हैं, समझे? हमको किसी के साथ रहने का नहीं, हमको हमारी ज़िंदगी में जाने का बस। तो चलो, ये तो मेरी पर्सनल बात है। तो सिराज है मुस्लिम, फ्रूट वाले का छोकरा है हिंदू, जो दोनों टेक क्रिमिनल साथ में थे। पाटिल है जय भीम, लाइन सर्वर का डिटेल देते ही हमेशा उसने बहुत सताने का कोशिश किया, मेरे को बहुत सताया उसने, और उसके तीनों छोकरियों ने, उसकी बीवी ने भी, पूरी फैमिली ने। तो लाइन सर्वर का डिटेल्स देते वो, ड्राइव का तो ऐसे सब। तो ये तीनों एक साथ काम करते हैं, रिक्शा वाले की बीवी, रिक्शा वाला, और ये सब एक है, लेकिन इधर सबको लड़ाने के लिए लगती है। तो सिराज मुसलमान है, फ्रूट वाले का छोकरा हिंदू है, और पाटिल और रिक्शा वाला जय भीम है। तीनों एक है, पर पूरी इंडिया को लड़ा के रख दिया है इन तीनों इन चारों मादरचोदों ने, समझा? कभी क्या हो रहा है तो कभी क्या हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का पूरा ये कर दिए, नफरत पैदा कर दिया। महाराष्ट्र में ये सिचुएशन नहीं था। '92, '93 का जो एग्जाम्पल मिलने के बाद वो लोग बोलते हैं नहीं है बाबा, ये अच्छा चीज़ नहीं है। बॉम्बे ने जो भोगा है वो हमको मालूम है, जो बॉम्बे में रहने वाले जो भोगा है वो उनको मालूम है, क्या देखा है उन्होंने। हम लोग तो बच्चे थे जब भी महालक्ष्मी में ब्लास्ट हो गया था। इतना बड़ा ब्लास्ट था कि वो हम मंदिर में तक सुनाई दिया था। वो दंगे की वजह से हो गया था, वो सब दंगा हो गया था, फिर उसके बाद वो सब। ये बिल्कुल सही नहीं है। ये आगे जाके ब्लास्टिंग इसमें उसमें कन्वर्ट होने वाला है, मैं जानता हूँ बहुत सही तरीके से। मैं बॉम्बे की नस नस से मालूम है मेरे को, अंडरवर्ल्ड से लेके सब, समझा? ऐसे मैं बॉम्बे में अकेला नहीं घूमता है। तो ये बंद करो। जिसने चालू किया है वो तीनों एक है, मुस्लिम, हिंदू और जय भीम, सिर्फ सबको लड़ा के रख दिया है। और सेक्स वीडियो ये लोग जो निकाल रहे थे उनके ही प्रोस्टिट्यूशन है, और वो लोग ही सेक्स वीडियो निकाल रहे थे और फ़ोन लेके भी घूमे, और मेरे को उन औरतों में इंटरेस्ट नहीं है। तो सारे एक्यूजेशन झूठे थे, समझा? पुलिस ऐसे ही गांड पे लात मारती है उनके। और हिंदू मुस्लिम मैं दोनों को बोलता हूँ, मत करो। जो झगड़ा लगाने वाले हैं वो तीनों एक है, तीनों जात के एक साथ स्कैम करते हैं पब्लिक को गुमराह करने के लिए, मैटर से वो उनके बचाव के लिए वो लोग मौत का खेल कर रहे। मैं डरता नहीं, मैं अकेला गए, मेरे को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं, पर मैंने किसी मासूम की जान जोखिम में नहीं डाली।
और अभी भी नहीं डालने वाला, नहीं डालने दूंगा किसी को भी। लोग माइंड गेम्स खेलते और गलतियां करवाते और आदमी बह के कर देता है, समझे। मैं इसलिए मैं बोला, पहले भी बोला, मैंने सबको माफ़ किया है, पर ये भेंचोद इन्होंने जो चालू किया है इनको कोई मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता है। ये सब माइंड गेम रहते हैं। ब्रेन वॉश करने पर सब कर देते हैं कुछ भी। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है कुछ टाइम पे। किसी के भड़कावे में आके हमने भी झगड़ा कर दिए, दूसरे दिन असली बात मालूम पड़ने के बाद हम खुद माफ़ी भी मांगे। माफ़ी मांगने में ऐसे ये नहीं, पर ये जो किया है ये नीच लेवल का काम किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदू मुस्लिम सबके, पूरे इंडिया के नाम पे ये करता हूँ, सिवाय उनके जिन्होंने ये चालू किए है और जो उनका साथ दिए। समझे। जाके टेरिटरी ने अगर साथ दिए तो हटा दो, क्योंकि वो मादरचोद इन फ्यूचर आने वाले दंगों में तुमको खींचा जाएगा, बॉम्ब ब्लास्ट में तुमको खींचा जाएगा, और ये बॉम्ब ब्लास्ट तक जाने वाली ही चीज़ है, समझे तुम। थोड़े हिंदू मुस्लिम के दंगे हो गए, ये बॉम्ब ब्लास्ट तरफ फ़ायदा उठाने वाले उठाते। मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है बॉम्बे का हाल क्या है, समझे। तो इधर ही इसको ख़त्म कर दो और असली मादर चौथ की माँ चोदने को डिसीजन लो या मत लो, मत करो, तुम्हारे कान में दम नहीं है, लेकिन मेरे रास्ते में पत्थर मत डालो। मैं माँ चोदे बिना रहेगा नहीं, समझे।